हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट की आंसर की आ चुकी है। कंप्यूटर साइंस में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 2 11th एंड 12th की बात यहां पर कर रहे हैं, तो यहां पर कितने क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन आपको करना होगा? एक नहीं, दो नहीं, कुल 6 क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शन करना होगा, है ना। तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। वो कैंडिडेट्स जिनका एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक रहा था, जो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर सोच रहे थे कि बढ़ जाएं, उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि यहां पर 6 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है। आइए उन 6 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे पेपर 2 फॉर क्लास 11-12 कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट कोड 203, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11/6/2024 को जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में 10 AM से 12:30 PM वाले शिफ्ट के पेपर पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि उनकी शिफ्ट भी डिस्कस हो जाए, इवनिंग वाली शिफ्ट या 12th को जो पेपर हुआ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो आप अपनी आंसर की को भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको सेव कर लीजिए और इस नंबर पर अपनी शिफ्ट के पेपर को भेज दीजिए। या तो पीडीएफ फाइल भेज दीजिए या लिंक भेज दीजिए, एनालाइज कर लेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बीपीएससी और एस्टेट को लेकर कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स उनको मिल जाए बढ़िया तरीके से 0 to एडवांस लेवल पे, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ में, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी और एस्टेट के कोर्स को भी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनालिसिस पर। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपका ऑब्जेक्शन बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 604, 604 नंबर वाला। क्या है यहां पर? Which logic family is widely used in applications requiring high fan-out capability and is compatible with TTL devices? हम जानते हैं हाई फैन आउट की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? CMOS होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होगा। यानी जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है? बाई CMOS, जो कि गलत है। तो यानी इस क्वेश्चन में 100% आपका ऑब्जेक्शन बनता है, बिकॉज द राइट आंसर इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो एक प्रकार की क्या है? मेमोरी भी है, या आप इसको एक प्रकार की बैटरी के रूप में भी देख सकते हैं, जिसका काम डेट और टाइम को सिंक करने का होता है या बायोस की सेटिंग्स को मैनेज करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 607, जो कि पहले भी आपका एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, वहां पर भी ऑब्जेक्शन किया गया था और फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है, जो कि अगेन पूरी तरीके से गलत है। क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट इज द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी बराबर सिग्मा के 0 1 2 4 5 6 10 12 13 यूजिंग द के मैप मेथड। अगर आप इस बुलियन फंक्शन को ईज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं के मैप से या बिना के मैप के, तो आप देखेंगे ना तो ऑप्शन 1, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अगेन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन तो बनता है बॉस, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जिस पे ऑब्जेक्शन आपको लगाना है वो है हैमिंग कोड वाला क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? हाउ डज हैमिंग कोड हैंडल द करेक्शन ऑफ मल्टीपल एरर? हैमिंग कोड कई त्रुटियों के सुधार को कैसे संभालता है? इसमें ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। इट कैन नॉट करेक्ट मल्टीपल एरर्स, ये मल्टीपल एरर्स को जो करेक्ट है वो नहीं कर पाता। इट यूजेस चेकसम टू डिटेक्ट द मल्टीपल एरर्स, ये कई बार चेकसम का यूज करता है मल्टीपल एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। इट रिक्वायर्स एडिशनल रिडंडेंसी बिट फॉर ईच एरर, ये पॉइंट भी वैलिड है। और इट यूजेस द पैरिटी बिट, ये एरर करेक्ट करने के लिए, एरर को चेक करने के लिए पैरिटी बिट का भी इस्तेमाल करता है टू नैरो डाउन दी पॉसिबल एरर पोजीशंस। तो यानी यहां पर जितने भी पॉइंट दिए हैं वो सब वैलिड है और ये कह रहे हैं करेक्ट आंसर इज 1, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन बनता है। नेक्स्ट, which of the following refers to the level of data abstraction
दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड। इतना सरल सा क्वेश्चन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डीबीएमएस में 3 लेवल के आपके स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल की जब बात करते हैं। तो यहां पर कह रहा था डेटा स्टोर किस लेवल पर होता है, और हम लोग जानते हैं डेटा को स्टोर किया जाता है फिजिकल लेवल पर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहां पर आंसर क्या दिया हुआ है? फाइल लेवल, जो किसी भी प्रकार का लेवल नहीं होता। तो गलत हो गया ना, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 640 की बात कर लेते हैं। Which of the following refers to the number of attributes in a relation? DBMS की बात करें या RDBMS की बात करें, निम्नलिखित में से क्या एक संबंध में विशेषताओं की संख्या को संदर्भित करता है? हम लोग ने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया और आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिग्री। जब भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिग्री। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? रोज, जबकि पूरी तरीके से क्या है? गलत है। तो अगेन 640 में ऑब्जेक्शन बनेगा। नेक्स्ट, अनक्लासिफाइड ईमेल इज कॉल्ड। बताओ, इतना सरल क्वेश्चन, अनक्लासिफाइड ईमेल को क्या कहा जाता है? इसमें भी गलती कर दी इन्होंने। अब अनक्लासिफाइड ईमेल को अनसॉलिसिटेड ईमेल भी बोलते हैं या अनवांटेड ईमेल भी बोलते हैं, और आप सब जानते हैं कि अनवांटेड ईमेल को स्पैम बोला जाता है। यहां पर क्या कह रहे हैं? जंक मेल, और स्पैम को कई बार जंक मेल भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर है वो या तो स्पैम होना चाहिए था, जो कि करेक्ट है, और स्पैम को क्योंकि जंक मेल भी कई बार बोलते हैं तो ऑप्शन सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो अगेन यहां पर भी आपका ऑब्जेक्शन बनता है, क्योंकि स्पैम मेल को जंक मेल बोलते हैं और जंक मेल को स्पैम मेल भी बोला जाता है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यानी इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन बनेगा। नेक्स्ट, कंसीडर 2 बाइनरी नंबर a is equals to 1, b is equals to this, what is the result of a and b? क्या ये क्वेश्चन भी गलत था? कई सारे कैंडिडेट्स ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि सर ये वाला क्वेश्चन भी गलत लग रहा है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? आइए एक बार इस क्वेश्चन पर एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है a and b। हम लोग जानते हैं ए एंड बी का मतलब क्या होता है? ए एंड बी का मतलब कि अगर कहीं पर भी 0 होगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0, और अगर 1 1 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। यही तो इसकी ट्रुथ टेबल होती है। अब ट्रुथ टेबल को ध्यान में रखते हुए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है? ए की वैल्यू को ऊपर लिखिए, बी की वैल्यू को नीचे लिखिए और एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। तो 1 और 0, अगर 0 होगा तो आंसर 0 होगा। 0 और 1 0, 1 और 1। अब देखो 1 और 1 का आउटपुट क्या आता है? 1, तो लिख दो 1। 0 0, 1 और 1 1, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 0 0 1 0 0, जो कि ऑप्शन नंबर 3 था 1 0 0 1 0 0, जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 605। इसको देखिए, जहां पे 2 बाइनरी नंबर्स आपको गिवन है, a बराबर ये, b बराबर ये। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a एंड b, है ना? यहां पर भी सेम वही कंडीशन कह रहा है। तो क्या इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन करना है? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका वैलिड है, यानी सही है। एक बार चेक कर लीजिए आप। एक के मान को हमने ऊपर लिखा, 1 1 3 बार 0 1, यही गिवन है क्वेश्चन में। बी के मान को, बी की वैल्यू को नीचे लिखा, 0 0 1 1 0 0, और फिर हमने इस पर क्या अप्लाई कर दिया? एंड गेट को अप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या मिला? 1 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 0, 0 और 1 0, 1 और 0 0, 1 और 0 0। तो आंसर क्या आ गया? सारी के सारी बिट्स क्या है? 0, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। यानी इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन अप्लाई नहीं करना। ये क्वेश्चन भी वैलिड है। क्या समझ में आई ये बात? वेरी गुड। इसका मतलब कि हमें जो टोटल ऑब्जेक्शंस अप्लाई करने हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, वो कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चन। कौन कौन से? 604 नंबर वाला क्वेश्चन सीमॉस, 607 नंबर का क्वेश्चन के मैप वाला, 613 नंबर का क्वेश्चन
जो हैमिंग कोड को डिफाइन कर रहा था जिसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट थे, या मोर देन 1 हो सकते थे। 636 वाला आपका जो क्वेश्चन है जहां पर फिजिकल लेवल दिया गया है ना, ये वाला क्वेश्चन। 640 नंबर का जो डिग्री को एक्सप्रेस करता है, और 693 वाला क्वेश्चन जहां पर स्पैम भी सही है और जंक मेल भी सही है। तो टोटल जितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करना है वो है 6 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कौन कौन से गलत हैं और क्यों गलत है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी लगता है कि गलती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में गलती क्यों नहीं है ना, विद प्रूफ मैं आपको ये बात समझा दूंगा। बाकी जो बचे हुए आपके शिफ्ट हैं उन पर भी हम एनालिसिस करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी शिफ्ट का पेपर इस पर्टिकुलर नंबर पर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। सेशन अगर पसंद आया हो, एनालिसिस अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कंप्यूटर पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको लेवल कैसा लगा कंप्यूटर का, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं यस लिखकर बता दीजिएगा, बिल्कुल सर ऑब्जेक्शन करेंगे ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।